नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल कहानी पाठ में आप सभी का स्वागत है। पौराणिक मान्यताओं के चातुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास की ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके सारे कष्ट दूर होने के साथ साथ पुण्य की प्राप्ति भी होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। इसीलिए इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं। इसीलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह में अनाज 2 भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूं तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान भी होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन ना करें तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि से दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसीलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधी बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए इस महीने में मूली खाना लाभकारी होता है। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने के बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते सूर्य को जल दें। कार्तिक का महीना हमारे लिए स्नान, दान और शुभ फल लेकर आता है। इसीलिए कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना जरूर करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कार्तिक मास की कहानी को लाइक कीजिए। ऐसे ही और कहानी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी बात को सब्सक्राइब कीजिए।